मानेसर लैंड रिलीज मामले में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, पूर्व सीएम प्रधान सचिव रहे एमएल तायल, छतर सिंह, एसएस ढिल्लों समेत अन्य आरोपी पंचकुला की विशेष सीबीआई की अदालत में पेश हुए। लैंड का केस लगा हुआ था जिसमें हुड्डा जी समेत जो तत्कालीन सीएम थे उनके अलावा और भी ऑफिशियल्स इसमें मुलजिम बनाए गए थे। तो वो केस आज पेंडिंग था। तो इस केस के अंदर 4 बाद में एडिशनल अक्यूज्ड इसमें कोर्ट ने बनाए थे। तो जिनमें से डी.आर. ढिंगरा, धारी सिंह और कुलवंत सिंह लांबा जी के 4 के ऊपर जो आरोप लगे थे उनके ऊपर चार्ज पे बहस के लिए आज ये केस फिक्स किया गया था। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने जो सीबीआई ने सोनीपत में बारिश से मौसम सुहाना हुआ, वहीं बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। सड़कें और कॉलोनियां तालाब में तब्दील हो गई। जगह जगह जलभराव की समस्या हो रही है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। महेंद्रगढ़ शहर में झमाझम बारिश हुई, जिसके चलते शहर की गली मोहल्ले और बाजारों में जलभराव हो गया। बाजारों में दुकानों में पानी घुस गया, इससे लोगों को भारी परेशानी हुई। वहीं बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। ठप हो जाता है, लेकिन ये भी एक प्रकृति का हिस्सा है। बारिश आनी भी बहुत जरूरी है ताकि बारिश से अगली फसल का, और गर्मी भयंकर पड़ रही थी, गर्मी में राहत मिलेगी। व्यापार चलते रहते हैं, आज का व्यापार कम हो जाएगा, लेकिन बारिश बहुत जरूरी थी। और बारिश से कल रात को और आज सुबह जो बारिश आई है वो बहुत अच्छी बात। सोनीपत में बारिश के साथ साथ लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। 9:05 पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। भूकंप की तीव्रता 4.1 रही। भूकंप के झटकों से डरकर लोग घर और दफ्तरों से निकलकर बाहर भागे। बहुत तेज भूकंप आया था, जमीन हिल रही थी तेज, और मुझे लगा जैसे पता नहीं पूरा घर हिल रहा है। मतलब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे लगता है भूकंप आने पे, ऐसा लग रहा था। बहुत तेज झटका था। हाँ जी, अभी बहुत। करनाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए, हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। कृष्ण कृपा धाम में व्यास पूजा का अवसर चल रहा था और व्यास पूजा पे एक सत्संग में हम लोग बैठे हुए थे। हम लोग एक धरा पर बैठे थे, तो इसलिए हमें ज़्यादा एहसास हुआ एक भूकंप, जिससे कंपन सी महसूस हुई। ऐसा लगा कि कुछ हिला और हम लोग भी एक बार को हिले। तो ये भूकंप आया है और आशा करती हूँ इसके भूकंप से कहीं। अनौली गांव स्थित पेट्रोल पंप पर बीती रात कांवड़ियों की टाटा सफारी पर कुछ युवकों ने डंडों से हमला कर दिया। कावड़ लेके आए थे, हमने जाना था पिंजौर, खास पिंजौर जी। हम यहाँ रेस्ट करने रुके थे, खाना खुना बनाया था। 3-4 जने थे जी, यहाँ पे बैठ के दारू पी रहे थे। पहले हमने गाड़ी पे दारू रखी, हमने उनको मना की भी हाँ हमारी जल है, भी यहाँ पे आप दारू मत रखें। फिर वहाँ से वो उठ के यहाँ बैठ गए। फिर हमारे साथ पीछे आ गए, कह रहा बता भी यहाँ क्या करेगा तू, हम तो यहीं रखेंगे। वो 4 जने थे जी, एक गाड़ी में बैठा, 3 यहाँ थे जी। फिर उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की जी, कह रहा फिर हमें धक्के दुक्के दे। फिर यहाँ से गाड़ी में बैठे, जाते हुए कह के भी हम आ रहे हैं, हम आपको बताते हैं हम भी क्या है क्या नहीं है, हमारा इलाका है। हमलावरों ने गाड़ी के सभी शीशे तोड़ दिए, जिससे डरकर कांवड़िए पंप की दीवार फांदकर पानी से भरे खेत में कूद गए और जान बचाई। और हमने इनसे पूछे, बोले भी सर हमारे साथ ऐसे बहस कर रहे थे, वो दारू पी रहे थे यहाँ। मैं बोले आप कहाँ बैठे, वो चले गए थे यहाँ से। मैं बोले अगर आपको कोई दिक्कत होगी हमारे पे फोन कर देना। मैंने इनको कहा भी आप हम गोपाल मोचन छोड़ देते हैं शिविर में, भी आप यहाँ मत बैठे, गद्दे पे मत रहो 4 जने। ये बोले नहीं सर हम ठीक है, यहाँ हम सो जाते हैं। हम इनको छोड़ के 10 मिनट के बाद हम गए यहाँ से सलेमपुर तक। इतने में हमारे पे काल भी ऐसे हम उसी टाइम भी वापस आए। जब करनाल नेशनल हाईवे पर भयंकर सड़क हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। गुरुग्राम से चंडीगढ़ की ओर जा रही एसी बस ट्रक में घुस गई। दर्दनाक सड़क हादसे में बस चालक की मौके पर मौत हो गई। पीछे वाली गाड़ी जो है वो आगे ट्रक से टकरा गई है, और जिसमें कि जो ड्राइवर है वो मौके पे ही जो है एक्सपायर हो गए हैं, और जो है कंडक्टर वगैरह को चोट लगी है और सवारियां। नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार वाहन ने उज्जैन के आड़ती को कुचल दिया। मृतक उज्जैन का रहने वाला था।